कुछ सीटों पर नुकसान जिस तरीके से लोकसभा में हुआ था उसको रिपीट करने की कोशिश जरूर करेगी राजद। नेचुरल ऑर्डर भी रहा है कि ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश तेजस्वी करते रहे हैं। बीजेपी के मंत्री जीवेश मिश्रा तो साफ कह रहे हैं बिल्कुल कि तेजस्वी फाइटर है और इस बार भी प्रत्याशी उतारने की तैयारी वो कर रहे हैं। लालू यादव ये जानते हैं कि आज नहीं तो कल तेज प्रताप यादव को भी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। गेम बड़ा है लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं और गेम बड़ा है में आज बिहार की राजनीति को लेकर के और बिहार की राजनीति में जो प्रासंगिकता बनी हुई है राष्ट्रीय जनता दल की, और राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने नजर आया है। और कभी कभी जब नीतीश कुमार की इच्छा होती है तो उसको सत्ता में भी ला देते हैं। इस बात को लेकर के कि आगे आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल किस तरह से परफॉर्म करेगी और राष्ट्रीय जनता दल में क्या क्या परिवर्तन होंगे, उसी परिवर्तन का एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है कि अध्यक्ष कौन होगा। हालांकि उसके लिए समय का निर्धारण भी हो गया है कि 21 जून को प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो जाएगा और उसके एक सप्ताह के बाद यानी कि आने वाले जुलाई के महीने में किसी भी दिन प्रथम सप्ताह में राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बिहार में जब चुनाव होने वाले हों तो ऐसी स्थिति में प्रदेश अध्यक्ष, अस्थायी प्रदेश अध्यक्ष का होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे फैसले होते हैं, बहुत सारे नियम कानून होते हैं जिसका अनुपालन करना पड़ता है। जगदानंद सिंह, लंबे समय से आपको याद होगा कि 18 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसके बाद से वो ऑफिस नहीं आए हैं। अस्वस्थता बताई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी काम जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर रहा है। इन सबके बावजूद अब तेजस्वी यादव फुल फॉर्म में आ गए हैं, उनकी टीम काम करना शुरू कर चुकी है और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी किसे दी जाएगी, इस पर कई नामों पर चर्चा चल रही है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम आज नमन जी के साथ जुड़े हैं और इस रेस में राजद के प्रदेश अध्यक्ष बनने के कौन कौन है, क्या संभावनाएं हैं और क्यों हैं, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। नमन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है नमन जी, उसमें आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल बिना प्रदेश अध्यक्ष के चल रही है। हालांकि और भी कई पार्टियां हैं जिसमें कार्यकारी अध्यक्ष हैं वगैरह 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 चल रहा है, लेकिन एक अस्थायी अध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल के पास होना जरूरी है। अब उसकी जरूरत भी महसूस की जा रही है क्योंकि चुनाव में 4-5 महीने देरी है। 21 जून का तय किया गया है समय कि उस दिन प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कौन नाम इसमें, जो 1 दर्जन नाम के आसपास हैं, जिसमें हम शुरुआत अगर करें तो आलोक मेहता का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। क्या लगता है आपको कि आलोक मेहता को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी जाएगी? देखिए, ये तो टॉप नाम था, कंटेस्ट में इनका नाम चल रहा था और ये भी कहा जा रहा था कि जो बिहार में पिछले चुनाव में एनडीए जहां कमजोर हुआ था, हम वहां अपने आप को मजबूत करें। एक नेचुरल ऑर्डर भी रहा है कि ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश तेजस्वी करते रहे हैं। यादव हमेशा उनके साथ रहे हैं, तो कुशवाहा समाज को अपने पाले में अगर कर लेते हैं तो उनको उसका फायदा होगा और हुआ भी है। पिछले चुनाव में भले ही बढ़िया रिजल्ट महागठबंधन नहीं था, लेकिन एनडीए को कई सीटों पर झटका जरूर दिया गया था। जो 39 सीटों की जो जीत थी पिछले चुनाव लोकसभा में, वो नहीं हो पाई। इस बार 10 सीटों पर नुकसान हुआ उनको। तो उसे शाहाबाद से जोड़ा गया और शाहाबाद जोड़ने के बाद पूरे बिहार में हमने देखा कि लगभग कुशवाहा समाज कंसिस्टेंटली या एक तरफा वोट उसने नहीं किया एनडीए को, जबकि इनके पास 2 बड़े नेता थे, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा, दोनों थे एनडीए में। बिल्कुल। तो ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं ओबीसी के नाम पर ज्यादा एकजुट हो रहे हैं कुशवाहा वोटर्स, और वो भी एक हिस्सा काम करता है, वो भी एक समीकरण काम करता है। हालांकि अब भाजपा इसको भुनाने में लगी हुई है, सम्राट चौधरी आगे करके, कि त्रिवेणी संघ की बात नहीं मानी गई, उस फैसले को नहीं माना गया। कुर्मी और उसके बाद यादव, ये 2 ही समाज अब तक इस पूरे वोट बैंक का फायदा उठाते रहे और कुर्सी उन्हीं के हाथ में रही। तो हो सकता है कि ये दिखाकर भाजपा अपना फायदा उठाने की कोशिश करे, लेकिन कुछ सीटों पर नुकसान जिस तरीके से लोकसभा में हुआ था उसको रिपीट करने की कोशिश जरूर करेगी राजद। और उस कड़ी में और कोई चेहरा मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता है। अभय कुशवाहा का नाम भी एक नाम इंटरेस्टिंग आपने सही में सुझाया, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि बाहर से आए हैं तुरंत, तो इतना बड़ा रिस्क लालू परिवार में तो कम से कम नहीं लिया जाएगा, राजद में तो नहीं लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि आलोक मेहता एक बेटर चॉइस हो सकते हैं। लेकिन जो खबरें आई हैं उस आधार पर यह समझ में आ रहा है कि आलोक मेहता ने खुद भी शायद इस पद के लिए इच्छा नहीं जाहिर की है। तो इस वजह से ये नाम कांटों का ताज है।
बिल्कुल बिल्कुल। अरे जगदान सिंह देखिए, जगदान सिंह और रामगढ़ हार गए जी 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 और उन्होंने बहुत स्मार्टली अपने आप को खुद ही हटा लिया, वरना पार्टी कुछ ना कुछ फैसला जरूर करती। बिल्कुल देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और पूरा बिहार जानता है कि क्या होना है। जी जी सारा पेंच दरअसल फंसा हुआ है वहीं आकर ये के प्रदेश अध्यक्ष के लिए, जी राष्ट्रीय जी अध्यक्ष के नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अब सबको पता है कि क्या होने वाला है। जी 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 तो प्रदेश अध्यक्ष में जहाँ एक तरफ ये बड़ा समीकरण हो सकता है आलोक मेहता वाला, जी वही दूसरी तरफ बार बार चर्चा हो रही है कि चिराग पासवान जिस तरीके से पॉपुलर बिहार में हो रहे हैं, जी उसका काट खोजना जरूरी है तेजस्वी के लिए, क्योंकि लंबी जी लड़ाई में नीतीश और भाजपा से बहुत लड़ाई उनकी नहीं है। जी जी भाजपा तो हमेशा रहेगी भी बिहार में, जी लेकिन अकेले दम पर भाजपा कभी भी तेजस्वी यादव पर भारी नहीं पड़ेगी। जी वो हथियार लेकर आती है जी और वो हथियार कभी नीतीश होंगे, कभी चिराग होंगे। जी तो दलितों का वोट तो नीतीश से ज्यादा है, नीतीश जी जाति से। जी मैं वहीं आ रहा था। उसमें भी 3 नाम हमारे पास हैं नमन जी। जी एक तो जी सबसे पुराने नेता हैं जो कभी नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उदय जी नारायण चौधरी। दूसरा जी नाम है शिवचंद्र राम का, जो युवा के अध्यक्ष भी रहे हैं और काफी जी एनर्जेटिक नेता कहे जाते हैं, जिनको लेकर के आपको याद होगा कि चप्पल सीने वाले का कह करके इनको लोकसभा चुनाव में संबोधित किया था। उनके बेटा को इतना सम्मान जी दिया गया। उसके बाद एक नाम है कुमार सर्वजीत, जो आपको याद जी होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनको लड़ाया गया था। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये 3 नामों में से आपको क्या लगता है कि इसमें से किसी की उपलब्धता हो सकती है या किसी को दिया जा सकता है मौका? देखिए, कुमार सर्वजीत को लड़ाने का मकसद ही यही था, जी चिराग पासवान को डैमेज करने का। जी जहां तक शिवचंद्र राम की बात आप कर रहे हैं, वो तो चिराग के खिलाफ ही लड़े थे। जी जी तो इन दोनों का मुझे लगता है कद कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। जी उदय नारायण चौधरी का थोड़ा सा मुझे लगता है कि जिस तरह से चलता रहा है उनका ग्राफ, जी वो एक नंबर के टिकटार्थी हैं, ये आप भी जी जानते हैं। जी 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 किसी तरह से उनको सदन में पहुंचना है, उनकी मजबूरी इस बात को लेकर बन गई है जी और तेजस्वी उसी को लेकर उनको भुना रहे हैं, साथ में लेकर हर जगह घूम रहे हैं। जी लेकिन प्रदेश अध्यक्ष अगर उतने गलेबुल आदमी को अगर वो यूज कर लेंगे, जी तो फिर कहीं ना कहीं इनके संगठन में एक बड़ा बिखराव या अनुशासनहीनता आ जाएगी, जी जो जगदानंद ने प्रस्तुत की है, जो अनुशासन लेकर वो आए मिसाल हैं। जो कायम किया था अनुशासन का। बिल्कुल। जी तो रिजल्ट्स आए ना आए, राजद ने निश्चित ही अपना फेस चेंज किया है। जी गांव देहात में भी तो आज भी राजद समर्थकों का तरीका वही रहा है जो पहले था, जी कुछ बदलाव खास नहीं आया। लेकिन शहरी क्षेत्रों में और जिन जगहों पर कम से कम एक बड़ा अर्बन पॉपुलेशन है, जी वहां पे थोड़ा व्यवहार में बदलाव आया है। आपने देखा होगा हाल ही में पूरे प्रोफेसरों की फौज खड़ी कर दी है राजद ने प्रवक्ता के तौर पर। जी 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 तो ये भी साबित करता है कि तेजस्वी अब फेस चेंजिंग में लगे हुए हैं। जी लास्ट चुनाव में जो हुआ था, आपने देखा था जमुई में जी जी अर्चना रविदास वाले प्रोग्राम के दौरान जी गाली गलौज चिराग पासवान को लेकर दिया गया था। और जब जब गाली गलौज करेंगे राजद के लोग या हुड़दंग मचाएंगे, उसका फायदा हमेशा उनके विरोधियों को होगा। जी जी कोई नहीं चाहेगा कि ऐसी अराजकता की तरफ वो बिहार को ढकेले, और कहने के लिए जंगल राज तो है ही ना, जी जब नाम लेंगे। हालांकि नमन जी, जो प्रदेश अध्यक्षों की के नाम चल रहे हैं, उनमें एक और पक्ष जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नजर आ रहा है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम समाज को अपने तरफ पूरी तरह से एकजुट रखने के लिए जब से ओवैसी आए हैं बिहार, और उन्होंने कहा है कि विधायक चोरी करने वालों को इस बार सबक सिखाएंगे, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी और कारी शोएब का नाम भी बहुत ज्यादा, यहाँ तक कि शाहीन का भी नाम चल रहा है। ये 3 नाम जो है मुस्लिम समाज के। अब्दुल बारी सिद्दीकी निश्चित ही एक ऑब्वियस फैसला है। जी उनकी तरफ पार्टी जा सकती है, जगदान के रिप्लेसमेंट लाइक टू लाइक हो सकते हैं। जी लेकिन हाल में उन्होंने भी अपनी अस्वस्थता को बार बार सार्वजनिक किया है। अब तो बेटा को कई टिकट देना चाहते हैं। कई बार उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो स्वस्थ नहीं है या उनकी रुचि नहीं रही है। ये हुआ है, कई बार उन्होंने अपने आप को ऑप्ट आउट भी किया कार्यक्रमों से। तो मुझे उनका नाम उनके तरफ जाता हुआ कम लग रहा है ये मामला। हाँ, आपने जो बाकी दोनों नाम लिए, शाहीन का नाम लिया आपने और अख्तरुल इस्लाम शाहीन और कारी शोएब और अख्तरुल इस्लाम शाहीन का आपने नाम लिया। इन दोनों नेताओं का मुझे लगता है कि बेहतर माने संभावना इनकी बन सकती है। मुसलमान वोट देखिए हाल में छिटका है जी, और ओवैसी ने धमकी दी है, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। हाल के दिनों में देशभक्त मुसलमानों में ओवैसी ने जबरदस्त पैठ बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार में उनका शुरू से पकड़ रहा है, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। और बिखराव को लेकर वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जिस तरीके से पार्टी ने अपना स्टैंड लिया है भाजपा के खिलाफ, अगर इसका फायदा उठाकर गोलबंदी करनी है मुसलमानों की, अगर देखिए टेकन फॉर ग्रांटेड राजद लेगी तो नुकसान तो कुछ होगा ही उसको कुछ सीटों पर। लेकिन यदि राजद
इस वोट बैंक को कंप्लीटली अपने पाले में करना चाहती है, कोई गलती नहीं छोड़ना चाहती है, तो उसका एक रास्ता हो सकता है कि वो उन दोनों में से किसी चेहरे को, कि दोनों ठोक पीट कर बहुत हद तक मैं कहूंगा कि इनको समझा जा चुका है, परखा जा चुका है, और इन दोनों जी में से एक चेहरा वो चुन सकते हैं। जी रही बात कारी साहब की, तो वो भी बहुत पुराने राजद के मैं रहे हैं, तेजस्वी कई के पुश्तों गुड से, तेजस्वी कई के गुड पुश्तों बुक से। तेजस्वी के गुड बुक में तो हैं, उसके साथ साथ उनके तेजस्वी यादव के जो सबसे सुपर बॉस हैं संजय यादव, उनके भी गुड बुक में है। और ये बात है कि कई कई मतलब पीढ़ियों से वो राजद के हैं। जी 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 अब रही बात शाहीन की, तो शाहीन भी एक ऐसा चेहरा है जी जो लगातार तेजस्वी को मजबूत करते आए हैं। बिल्कुल एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां पर कहा जाता है कि सवर्णों का दबदबा है, जी वहां जी से जीत कर आते हैं, तो ये भी एक बड़ा दावा हो सकता है। लेकिन अंततः देखिए, सीमांचल के मुसलमानों और सीवान छपरा के मुसलमानों का वोट लेने के लिए ही ये दाव खेला सकता है। हालांकि जो खबर हमें मिली है उस आधार पर खबर ये आ रही है कि मुसलमान पर दाव खेलना तेजस्वी नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेंगे। वो जी चाहेंगे कि जी मतलब ये तो ऑटोमेटिकली वोट हमारे जो पास जो आएगा, क्योंकि छटक वक्फ रहा है, बोर्ड का मुद्दा हुआ है। जो छटक रहा है उसमें से वो चाहेंगे कि अपने पक्ष में रखें। हाँ, देखिए, भाजपा की एक रणनीति हो सकती है जी कि वो यादवों को इस ऑपरेशन सिंदूर या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर अपने पाले में करे। जी जी तो यादव समाज से भी देखिए, एक तो आप निश्चित मान के चलिए कि मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ आपको, जी जी मुझे लगता है कि तेजस्वी अगर थोड़ा भी स्मार्ट हुए हैं पिछले जी चुनाव से, जी जी और उनके सलाहकार, उनका हितैषी अगर अब बन गए हैं, पहले तो जी नहीं थे, जी जी तो पहला राय तो उनको यही देंगे, पहली फुर्सत में किसी भी दलित चेहरे को तेजी से प्रमोट करें। जी अब समय भी बहुत नहीं है। बिल्कुल यदि बिल्कुल वो नहीं प्रमोट करेंगे, तो आपने सुना है चिराग पासवान की पार्टी ने क्या प्रपोजल लाया है बिल्कुल बिल्कुल, वो तो कि पूरे पूरे देश भर उत्तर में। भारत में सबसे बड़ा चेहरा जी दलितों का चिराग पासवान है, और वही उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए राष्ट्रीय स्तर पर, तब तक देर हो जाएगी। बहुत देर हो अगर जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। हाँ, तो मुझे तो तेजी से तो उन्हें दलित को लाना ही चाहिए, और सरजीत पासवान एक अच्छे चेहरे हो सकते हैं, जी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। खैर, बात मुसलमानों की रही, तो मुसलमान में तो मुझे लगता नहीं कि राजद अभी इंटरेस्टेड है इस तरफ जी फैसला लेने को जी लेकर। मुसलमान एमवाई को टिकट फॉर ग्रांटेड लेती है, लेती रहेगी। जी अब रही बात एक और नए समीकरण की, देखिए, दो जातियां मैंने आपको परसों भी बताया था, अब उस जी पर मेरे पास एडिशनल डिटेल भी है। जी एक जाति है यादव जाति, जी और दूसरा है बनिया। जी बनिया जो ईबीसी रणविजय ईबीसी का साहू बहुत तेजी बड़ा से आगे वोट, बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बनिया समाज जो है वो बहुत बड़ा वोटर है बीजेपी का, और वो ईबीसी की भी सबसे बड़ी जाति है। भामाशाह की जयंती मनाना वगैरह वगैरह, ये सब बिल्कुल, बहुत कुछ दिखाता है। जी ईबीसी की भी सबसे बड़ी जाति वही है, बिल्कुल बनिया बिल्कुल ही है। बिल्कुल। और मुख्य बेसिकली मुख्य बेसिकली उन्हें लड़ाई तो सवर्ण नहीं कहा जाता है। मुख्य लड़ाई तो ओबीसी बनाम ईबीसी ही चल रही है। हाँ, और देखिए, वो सवर्ण मेंटालिटी के होते हैं, जी जी उनका जी वोट पैटर्न बीजेपी की तरफ ही रहा है शुरू से। हो कई बार तेजस्वी ने ये कोशिश की कि उनको अपने पाले में करने की, लेकिन वो नहीं हो पाया है। तो हो सकता है कि वो भी देखते हो, हर जाति देखती है कि मुझे क्या मिला है। अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो उस जाति का एक नेचुरल टेंडेंसी रहेगा। जी और बिल्कुल बिहार में लगभग देखिएगा कि भाजपा का पैटर्न ही अब हो गया है जी कि वो इसी जाति को आगे प्रमोट कर रही है ईबीसी जी में। जी जी सवर्णों को भाजपा, जैसे एमवाई को टेकन फॉर ग्रांटेड तेजस्वी लेते हैं, उसी तरह से जी टेकन फॉर जी ग्रांटेड ले रही है जी कि जाइएगा कहाँ। और ईबीसी में पैठ बनाने के लिए, ओबीसी में पैठ बनाने के लिए कभी सम्राट, तो कभी दिलीप जायसवाल, कभी उससे पहले एक और संजय जायसवाल थे। जी जी ये और कई विधायक सांसद इस समाज से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये साबित यही करता है कि कहीं ना कहीं इसमें लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट तेजस्वी को भी लेके आना होगा। और जी यदि ईबीसी समाज में खासतौर पे अगर साहू की तरफ जाते हैं वो, जी तो ये फैसला मुझे लगता है मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा चुनाव से पहले। जी इस समाज का वोट, क्योंकि देखिए, बनिया समाज बड़ा जुड़ा हुआ है, इसका नेटवर्क अपने आप में होता है। जी हर बनिया, हर व्यापारी का एक दूसरे से कनेक्शन होता है। जी और नमन इस जी, नमन जी, ये सारी बातें जो आपने बताई, जितने नामों की चर्चा की, जिन जातियों की चर्चा की आपने, ये तो आपने वो एक पत्रकार के रूप में जो आपको बताना चाहिए, या जो भी बातें आप करते हैं, लेकिन आपसे लोग और विशेष जानना चाहते हैं। और वो जी। विशेष ये है कि ये तो वो बातें हैं जो सबको इस बात की चर्चा कर रहा है कि ये होंगे वो होंगे, इसमें दो चार नाम हो सकता है, वो कम बेसी होगा। लेकिन असल में जो आपसे जानने की जरूरत है कि आखिरकार उस परिवार का क्या होगा, जो इस परिवार में अब प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की लड़ाई बड़ी हो गई है। और सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष पर मीसा भारती हो या फिर तेज प्रताप यादव हो,
जो लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, और कई बार आपको भी सुनने में आया होगा, हालांकि हम इसका कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है, लेकिन परिवार में इस बात को लेकर के झमेला हुआ है, जो कहीं ना कहीं उड़ते उड़ते खबरें पूरे मीडिया जगत से लेकर के राजनीतिक गलियारे में भी है। बीजेपी के मंत्री जीवेश मिश्रा तो साफ कह रहे हैं बिल्कुल कि तेजस्वी फाइटर है और इस बार भी प्रत्याशी उतारने की तैयारी वो कर रहे हैं। और जो निश्चित खबर हमें मिली थी जी वो यही मिली थी कि 4 से 5 प्रत्याशी उनके बिल्कुल तैयार है चुनाव लड़ने को। जी, चुनाव लड़ने के साथ बस उसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष की भी बात चल रही है, उसमें हाँ भी मतलब कहा जी मतलब पार्टी में वो अपनी हिस्सेदारी इस बार लेके ही रहेंगे, जी। तो इसीलिए वो चुप भी हैं। आपसे बिहार की जनता वो जानना चाहती है जो लोगों अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, कि आखिर उसके जी बाद कौन कौन नाम हो सकता है। मैं बता रहा हूँ जी देखिए कुछ तो इस परिवार का भी हिस्सेदारी और पावर का जो अब तक जगदानंद सिंह के पास ये ताकत रही, जी जी तो जिस तरीके से तेज प्रताप यादव के साथ उनका एक चला 36 का आंकड़ा, जी उस पर तेज प्रताप ने कई बार हमला भी किया और इससे लगा कि दो पाड़ होती रही जो राजद है। जी बताया जाता कि कई बार मीसा भारती, कई बार राबड़ी देवी ने इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन संजय यादव भी इसकी जद में आ गए थे, सुनील सिंह इसकी जद में आ गए थे, जगदानंद सिंह इसकी जद में आ गए थे। जी जी जगदानंद सिंह से तो बहुत नहीं लड़ पाए तेज प्रताप, लेकिन लालू यादव ये जानते हैं कि आज नहीं तो कल तेज प्रताप यादव को भी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। जी आखिर इस राजनीतिक वारिस जो लालू यादव की संपत्ति का, राजनीतिक संपत्ति का है, वो जी केवल तेजस्वी तो नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तेज प्रताप बड़े हैं और जीवेश मिश्रा ने भी आग लगा दी, भाजपा भी इस एंगल पर काम कर रही है। तो जी मुझे लगता है कि अब इसमें थोड़ा सा एक परिवार वाला एंगल भी आ गया है। जी मुझे लगता है कि मीसा भारती भी इंटरेस्टेड शुरू से रही हैं जी पार्टी को चलाने को लेकर, जी और पॉलिटिकल मैच्योर काफी है वो। उनकी जी मैच्योरिटी का फायदा अक्सर देखिएगा लालू यादव को मिला है, राजद को मिला है। जी तो मुझे लगता है कि सी इज ऑल्सो बिग कंटेंडर फॉर दिस जी पोस्ट, लेकिन चूंकि उनकी उपलब्धता कम रहती है, जी उनके और एमपी हैं, थोड़ा उनकी जिम्मेवारियां भी कुछ अलग हैं, जी तो हो सकता है कि उनके एक करीबी व्यक्ति जी या उनके चॉइस के किसी व्यक्ति को, जिसका नाम अब हम पूरा रिवील तो नहीं करेंगे, जी लेकिन दानापुर से चुनाव लड़ने की भी खबर आ रही उस व्यक्ति की। जी जी वो व्यक्ति जो लालू यादव का बड़ा चहेता है, जी जो यादव समाज से भी हैं, जी जी जो इस यादव समाज के वोट बैंक को भी अपने पाले में कर सकते हैं, जी उनके पास ये सारा का सारा पावर जा सकता है। तेजस्वी को भी इससे बहुत ऐतराज नहीं नहीं होगा, होगा, और ये पावर बैलेंस भी क्रिएट करेगा। और तेज प्रताप को भी साधा जा सकता है। और आप तो अच्छे से जानते हैं क्योंकि जी आपका तो परिचय रहा है उस व्यक्ति से, जी जी कि वो जब तेजस्वी फंसते हैं तो वो संकट मोचन बन के वो आ जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं से। संजय यादव तो अब आए ना, पहले के तो यही लोग हैं जो जी उनके सलाहकार या उनके राजनीतिक विश्लेषक बोलिए। जी तो जी मुझे लगता है कि तेज प्रताप के पास ये पावर चला जाए, ये इसकी संभावना बहुत कम मुझे नजर आ रही है। जी अभी भी तेज प्रताप यादव एक वाइल्ड कैनन है। जी वो अगर कोई फैसला ले लेंगे और उस फैसले पर फिर वो पीछे नहीं मुड़ेंगे, जी तो पार्टी को इस बात का डर है कि नुकसान हो सकता है। तुनक मिजाज में तो गरम खाने के शौकीन है, बिल्कुल तो बिल्कुल हो सकता है कि उसका नुकसान पार्टी को हो जाए और ये रिस्क तेजस्वी न लें चुनाव के साल में। जी तो ऐसे में अगर यादव वोट को ही साधना है मकसद, और पावर को अपने पार्टी में ही रखना, परिवार में ही रखना मकसद है, तो मीसा भारती वाला एंगल बहुत मुझे लगता है कि सटीक होगा। जी और इस पर शायद पार्टी काम भी कर रही है, क्योंकि इसकी चर्चा पटना में शुरू हो गई है। जी जी मुझसे तो फोन करके बकायदा एक व्यक्ति जो बड़े माने अच्छा रसूख रखते हैं पार्टी में, जी जी उन्होंने फोन करके पूछा कि अरे ये भी संभावना हो सकती है क्या नमन जी। जी तो देखिए वाह, ये तो सच है कि मतलब अगर ऐसे सवाल हमारे जैसे विश्लेषकों से पूछे जाते हैं जी तो सवाल कम होता है और इशारा इशारा और जानकारियां ज्यादा ज्यादा होता है। होती हैं। इशारा ज्यादा होता है। ये एक बिल्कुल तरीके से प्रयास किया जाता है कि हमें हमारी भी एक जोड़ घटाव की समीकरण को देख लिया जाए और जी परख लिया जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब ठीक है कि नहीं। जी देखिए जी महिलाएं साड़ी खरीदती हैं जी तो वो लेती तो अपने पसंद का ही है, लेकिन दिखाती है सबको, सब सहेली को, जी कि कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है। वो कितना भी कहते कि नहीं अच्छा लगा, फिर भी अगर उसको पसंद आ गया तो लेगी ही लेगी। बिल्कुल 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 राजनीति में भी लगभग मिला जुला के समीकरण यही होता है। जी। तो कि ये कहा जा सकता है कि 21 जून को जो व्यक्ति जगदानंद सिंह को रिप्लेस करेगा, वो परिवार से ही हो सकता है। इसकी बहुत बड़ी संभावना है बाबा। चलिए नमन जी, बहुत देखिए बहुत मैं दावे से कहता हूँ, जी दलित और परिवार, जी इसके बीच में ही मैं देख रहा हूँ इसको होता हुआ। बहुत दूर अगर जाएगा तो मुझे लगता है कि ये जो बनिया समाज है, जी वैश्य समाज है, ईबीसी का एक बड़ा वोटर है, उसकी तरफ ये शिफ्ट हो सकता है। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी। तो जैसा कि आपने देखा कि जो गेम बड़ा है में हमने वो बातें बताने की कोशिश की जिसकी चर्चा
लंबे समय से चल रही थी और ये एक अस्थायी प्रदेश अध्यक्ष की जो जरूरत थी राष्ट्रीय जनता दल की, उसके लिए समय निर्धारित हो गया है, लेकिन नाम पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। 21 तारीख को वो नाम आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हमने उन सभी नामों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, हमने बताने की कोशिश किया कि ये संभावनाएं हो सकती हैं और इनमें से हमने कुछ नामों को नंबर 1, नंबर 2 पर भी रखा है। अब कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं और राष्ट्रीय जनता दल को कौन बेहतर विकल्प दे सकता है 2025 के चुनाव में सत्ता तक पहुंचने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।